यह कहानी उत्तराखंड के एक पहाड़ी इलाके की है जिसे लोग काली घाटी के नाम से जानते हैं। यह जगह अपनी रहस्यमयी घटनाओं के लिए मशहूर है। वहाँ के स्थानीय लोग कहते हैं कि आधी रात के बाद इस रास्ते से गुजरने वाली बसें कभी अपने गंतव्य तक नहीं पहुँचती। यह कोई अफवाह नहीं बल्कि एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी है जो आज भी लोगों को खौफ से भर देती है। साल 2018 अक्टूबर की एक ठंडी रात थी। देहरादून से एक सरकारी बस UK 07D 2456 15 यात्रियों को लेकर नैनीताल के लिए निकली। बस के ड्राइवर रघुवीर सिंह और कंडक्टर मोहन को इस रूट पर सफर करते हुए कई साल हो चुके थे। वे जानते थे कि पहाड़ी रास्ते रात के समय खतरनाक हो सकते हैं, लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि आज की रात उनके लिए मौत का पैगाम लेकर आ रही है। रात के 12:30 बज चुके थे। बस घने जंगलों और खतरनाक घुमावदार रास्तों से होकर गुजर रही थी। चारों तरफ घना कोहरा था जिससे आगे का रास्ता साफ नजर नहीं आ रहा था। यात्रियों में से कुछ सो रहे थे, कुछ खिड़की से बाहर अंधेरे में झांक रहे थे। तभी बस एक सुनसान मोड़ पर पहुंची जहां अक्सर दुर्घटनाएं होती थीं। जैसे ही बस उस मोड़ से गुजरने लगी, अचानक एक लड़की हाथ उठाकर लिफ्ट मांगती दिखी। वह सफेद साड़ी में थी, उसके लंबे खुले बाल अंधेरे में लहराते दिख रहे थे। बस के अंदर बैठे यात्री सहम गए। किसी ने कहा, मत रोको, रात के इस वक्त यहाँ कोई नहीं होता। लेकिन कंडक्टर मोहन ने कहा, अरे बेचारी अकेली लड़की है, छोड़ देते हैं आगे तक। ड्राइवर रघुवीर ने बस रोक दी और लड़की चुपचाप अंदर आकर सबसे पीछे की सीट पर बैठ गई। बस फिर से चल पड़ी, लेकिन तभी अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। बस के अंदर अचानक अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी, जैसे किसी ने दरवाजे खोल दिए हों। यात्रियों को लगा कि यह मौसम की वजह से हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों ने महसूस किया कि ठंडी हवा सिर्फ पीछे की तरफ से आ रही थी, जहां वह लड़की बैठी थी। कुछ मिनट बाद एक यात्री जिसने अपनी सीट बदलने के लिए पीछे देखा, अचानक चिल्ला पड़ा, वह लड़की कहाँ गई? ड्राइवर ने रियरव्यू मिरर में देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। पीछे की सीट पर लड़की नहीं थी, लेकिन सीट पूरी तरह से गीली थी, जैसे वहां किसी ने खून गिरा दिया हो। कंडक्टर मोहन पीछे जाकर सीट को छूने वाला था कि तभी किसी ने तेज फुसफुसाहट में उसका नाम पुकारा, मोहन। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने हिम्मत करके पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी अचानक बस में बैठे एक यात्री की नाक से खून बहने लगा और वह दर्द से चिल्लाने लगा, कुछ पकड़े हुए है मुझे, कोई मेरी गर्दन दबा रहा है। ड्राइवर घबरा गया और उसने बस की रफ्तार बढ़ा दी। लेकिन तभी घाटी के अंतिम मोड़ पर बस की हेडलाइट्स के सामने वही लड़की खड़ी थी, लेकिन अब वह वैसी नहीं थी जैसी पहले दिख रही थी। उसका चेहरा खून से सना हुआ था, आंखों की जगह गहरे काले गड्ढे थे और उसके होठों पर एक डरावनी मुस्कान थी। ड्राइवर ने ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन बस के ब्रेक फेल हो गए। बस बेकाबू होकर तेजी से नीचे घाटी की ओर बढ़ने लगी। यात्री दहशत में चिल्लाने लगे। कुछ यात्रियों ने खिड़कियों से कूदने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजे या खिड़की को छूने की कोशिश की, किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें पीछे धकेल दिया। तभी बस में वही लड़की की हंसी गूंज उठी, तुम सब मेरे साथ चलोगे। और अगले ही पल बस गहरी खाई में गिर गई। अगली सुबह जब बचाव दल मौके पर पहुंचा तो उन्होंने देखा कि बस पूरी तरह जल चुकी थी, लेकिन घाटी में नीचे बस का ढांचा तो पड़ा था, लेकिन ना कोई लाश, ना कोई यात्री, ना ड्राइवर और ना ही कंडक्टर। लोगों को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर 15 लोगों का क्या हुआ। जांच के दौरान अधिकारियों को एक पुराना पुलिस रिकॉर्ड मिला, जिसमें लिखा था कि 30 साल पहले इसी घाटी में एक लड़की की लाश मिली थी। वह लड़की एक बस दुर्घटना में मारी गई थी और तब से जो भी उस रास्ते से रात में गुजरता है वह कभी लौटकर नहीं आता। आज भी अगर कोई काली घाटी से गुजरता है तो कई लोगों ने यह दावा किया है कि उन्होंने रात के अंधेरे में एक बस को गुजरते देखा है।
लेकिन उसमें कोई ड्राइवर नहीं होता। कुछ लोगों का कहना है कि अगर आप आधी रात के बाद इस रास्ते से गुजरें तो एक लड़की आपको हाथ देकर रोकने की कोशिश करती है, और अगर कोई गलती से उसे बस में बैठा ले तो वह कभी लौटकर नहीं आता। तो क्या आप इस रास्ते से गुजरने की हिम्मत करेंगे?